चलो भाई स्टार्ट करते हैं आपकी क्विज का सॉल्यूशन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल ए हाउस वाइफ टू बाई 6 किलोग्राम और ₹4 2720 द रिड्यूस प्राइस ऑफ द व्हीट पर केजी कितना होगा। तो ये कहता है कि भाई 15% की कमी कर दी गई गेहूं की कीमत में, तो गृहिणी को 2720 रुपये में 6 किलो अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो गेहूं की प्रति घटी हुई कीमत बतानी कितनी होगी। तो देखो कितना हो, 15% रिडक्शन। 15% रिडक्शन का मतलब पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई, 15% घटा के 85 हो गई। तो देखो 5 या 15, 17 पर 85, तो माइनस का 3/17 कितना कम हुआ, 6 किलो। 6 किलो ज़्यादा खरीदता है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 3 की वैल्यू 6, तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 दूनी 34। तो ओरिजिनल जो कंजप्शन होगा, ओरिजिनल जो कंजप्शन होगा कितना होगा, 34 होगा। 6 किलो ज़्यादा खरीद रहा है तो मतलब 34 प्लस 6 कितना होगा, 40। मतलब जो बाद में जो खरीदा गया था वो कितना टोटल कंजप्शन 40 था। अब वो 40 कितने में खरीदता है, 2720 रुपये में 40 किलो खरीदता है, तो 1 किलो की कीमत कितनी आ जाएगी यहाँ पे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 68। तो 68 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ए ने मोबाइल को बी को 25% के लाभ पे बेचा। ए बी सी 25% के लाभ पे बेचा, मतलब इसके पास 4 में था, इसने 5 में बेच दिया। बी ने सी को 10% की हानि पे 10% का लॉस हुआ, तो मतलब बेचा है तो 5, तो इसको कितने में, 4.5 में बेचेगा ये। 5% का, देखो 5 का 10% कितना होता है, 0.5। मैंने 5 में से क्या घटा दिया, 0.5 कम कर दिया, तो कितना, 4.5। मतलब वो सी को 4.5 रुपये में बेचेगा। तो सी ने इसे कितने में, 26.25 रुपये में खरीदा है। ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया होगा ये बताना है। तो 4.5 की वैल्यू कितनी है, 5625। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5625/4.5। पूछा कितना है, 4 की वैल्यू गुणा 4। इसको सोल्व करना और कमेंट में आंसर करना, ठीक है, क्योंकि तुम कुछ तो करते नहीं, कम से कम कैलकुलेशन तो कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी 1260 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रवि एंड मोहन। ठीक है, रवि और मोहन का जो शेयर है वो 5:4 है। द शेयर ऑफ द रवि एंड मोहन आर रेस्पेक्टिवली कितना होगा। तो 5 और 4 9, 9 की वैल्यू कितनी है, 1260। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 एकम 9, 9 चौक 36, एक की वैल्यू आ गई 140। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 5 70, 700। मतलब किसका, रवि का जो शेयर है वो 700 आएगा। और भाई 4 की वैल्यू 14 चौक 56, 560। तो 700 और 560। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि भाई विमला ने रुपए का कर्ज लिया 7200 साधारण ब्याज पर, जितने वर्षों के लिए ब्याज दर है। तो कहने का मतलब ये है कि रेट और टाइम क्या है, सेम है यहाँ पे। इफ सी पेड 5832 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, यदि वो 5832 ब्याज रुपए देती है और प्रिंसिपल कितना 7200 है, तो बताना क्या, रेट बताना। तो रेट और टाइम समय है तो R² हो जाएगा, क्योंकि R इंटू टी है, टी की जगह R रखेंगे तो R² हो जाएगा, बटे 100 कटेगा। इसको 72 से काटेंगे तो 81 पे जाएगा, तो R² की वैल्यू कितनी आ गई, 81। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 और 90। तो देखो 70 और 90 के बीच में प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, एक तो आपका 73 हो जाएगा, और 73 74 75 76 77 78 79। 71 होगा पहला, तो 73 79 83 और 89। एवरेज क्या होता है,
देखो यदि ओड नंबर होगा, ओड नंबर होंगे टोटल तो एवरेज मिड नंबर होगा, तो ओड 1 2 3 4 5 होते हैं, तो बीच वाला कौन सा 79, तो 79 क्या हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशो 2 4 3 4, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 2349, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर। तो देखो इनका स्क्वायर मान लेते 2x है, दूसरा 3x है और तीसरा 4x, इनका स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सम की 2349, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 16 13 39x स्क्वायर, तो 39x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2349। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, काटेंगे तो कितने बजाएगा, 4 से करेंगे, 4 3 7 और 2 9 से काटो, 9 से भी नहीं कटेगा, 9 39 8 7 7 8 के 8 पे 8 नहीं 72, 7 8 या 24 और 7, देखो हमने यहीं पे गलती कर दी, ये चीज देखो, ये देखो 9 और 4 13 और 16 29 होगा, 29x स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी है 2349 है। तो देखो 29 को मैं 8 से गुणा करूँ तो कितना 8 नहीं 72, 8 दूनी 16 और 7 23, तो 232 232, तो इसको भाग देंगे तो 2349, 29 से कहेंगे तो 8 पे गया, 8 की वैल्यू कितनी आई 2 3 2 मतलब 2 9 1 पे जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा पूरा बाहर 81 पे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 81 आएगी, कटेगा 81 पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, भाई थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना अपना फास्ट, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, स्टार्टिंग के दो, स्टार्टिंग के दो कितने ये हैं, तो स्टार्टिंग के दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी एवरेज की 9 दूनी 18 प्लस 9 तिया 27, ये कितना आ गया टोटल 45, 45 बटे 2 कितना हो जाएगा 22.5, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, बाकी डायरेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन ये, क्योंकि आपको ये पता होता आप पुट करते हैं माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एक टैंक 3 पाइप ए बी सी 4 घंटे में भरते, जबकि सी बी से दुगुना तेज है और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है, पाइप ए अकेले टैंक को कितना समय लेगा भरने में। तो देखो ए बी सी कितना है बी से दुगुना तेज है, दुगुना तेज है मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, और कहते हैं पाइप बी ए से 3 गुना है, ये 1 है ये 3 है, तो इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसको भी 3 से करूंगा तो 6 हो जाएगा, तो मतलब 1:3:6, ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको सेम बना दिया ना, एफिशिएंसी आ गई। अब देखो टोटल 3 रेख 4 6 4 10, टोटल एफिशिएंसी 10 है, 4 दिन में 4 घंटे में भरते, तो टोटल टैंक कितना हो गया 40 लीटर का हो गया। ठीक है ना, आगे बात समझ में, अब 40 लीटर अकेला ए भरेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो कितना आ जाएगा कितने घंटे में 40 घंटे में भरेगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, $240 मीटर लॉन्ग ट्रेन कोर्स 360 मीटर लॉन्ग टनल इन 30 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो स्पीड बराबर क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 240 है प्लस 360 है, टाइम कितना है अपॉन 30 सेकेंड, तो 600/30 कितना आ गया
20 आ गया, ये आया मीटर पर सेकंड में। जो स्पीड आई है 20, ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड में। इसको मैं किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, 18/5 से गुणा कर दूंगा। तो 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो 72 क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई, ट्रेन की गति हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो, ए 18 दिन में कार्य, बी 27 दिनों में और सी 36 दिनों में कार्य पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ता है। बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, ये बताना है आपको। तो देखो भाई, ए कितने दिनों तक कार्य करता है, 18। बी कितने दिन में कार्य करता है, 27 में। सी कितने दिन में करता है, 36 में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 108। 108 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम 108 है, मतलब ये क्या, आपका टोटल वर्क। ठीक है ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 18 6। इसकी कितनी आ जाएगी, 27। 108 को 27 से भाग देंगे तो कितनी आएगी, 4। 36, ये 3। इनकी एफिशिएंसी आ गई अलग अलग। तो देखो, 4 दिन पहले काम छोड़ता है, जैसे काम खत्म हो रहा है उससे 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 4 दिन का काम निकाल लेता हूँ ए का। तो ए का 4 दिन का काम कितना होगा, 24 हो गया। यदि एक दिन में 6 करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 24। मैं 24 जोड़ दिया, बात आ गई। फिर कह रहा है कि 6 दिन बी, जैसे काम खत्म हो रहा है उससे 6 दिन पहले भी छोड़ता है। तो जो 6 दिन पहले छोड़ा तो वो काम मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। तो एक दिन की इसकी 4 एफिशिएंसी है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 24 काम करेगा। वो भी मैंने जोड़ दिया। तो अब देखो, अब काम कितना होगा यहाँ पे जोड़ने के बाद। मैंने ये छोड़ के गए थे ना काम, जितने दिन उतने दिन का ही काम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि तीनों मिलकर टोटल दिन में उस टोटल काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 8 8 16, 1 56, ये 156 हो गया टोटल काम। अब ये जो काम होगा ये कौन करेंगे, तीनों मिलके करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी 6 4 10 और 3 13, 156 काम है। 13 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। अब बताना कितना है, बी ने कितने दिन काम किया। तो देखो, काम जब पूरा होगा तो काम 12 दिन में पूरा होगा, तीनों मिलकर करेंगे तो। पर क्या कह रहा है, काम पूरा होने से पहले 6 दिन पहले छोड़ गया। तो 6 दिन पहले छोड़ गया तो 12 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। अब पूछ लेता ए ने कितने दिन काम किया, तो 12 माइनस 4 कितना आ जाता, 8। तो ए कितने दिन काम करता, 8 दिन काम करता। आगे बात सुनिए। पूछा क्या है बी, तो बी क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखो। सारा दिमाग का खेल होता है। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर। तो देखो, x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 30/3, मतलब 10 किलोमीटर स्पीड। x क्या है, बोट की स्पीड। y क्या है, वाटर की स्पीड। मैं कह रहा हूँ, देखो कंडीशन ये कह रही है कि ये नाव इस पे ये है और पानी इस तरफ बह रहा है और नाव इस तरफ जा रही है। तो क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यदि मैं कहूँ कि भाई पानी इस तरफ बह रहा है और नाव इस तरफ जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आगे बात समझ। तो इसने यही कहा है कि प्रतिकूल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस हो कितना आ गया, 10 आ गया। अब दोनों सेम डायरेक्शन में कितना दे रखा है, 1 घंटे में जाती हैं। तो x प्लस वाई कितना जाएगी, 30/1, मतलब 30 घंटे में। दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x कितना आ जाएगा, 10 प्लस 30 कितना, 40। तो x कितना आ गया, 20। ये आ गई बोट की स्पीड। अब कह रहा है कि यदि 60 किलोमीटर नाव चले तो कितना समय में लेगी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी चल रही है, 60। टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 स्पीड कितनी है, 20 है। तो 20 दिया 60, कितने, 3 घंटे लेगा। ठीक है। तो जो बोट है ना वो 60 किलोमीटर चलने में 3 घंटे लेगी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई,
8 A 5 1 4 6 B 88 से भाग देना है, डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 88 मतलब होता है 11 गुणा 8। 8 से कोई संख्या कब भाग जाती है? जब उसके लास्ट 3 डिजिट भाग हो जाएं। तो लास्ट के 3 डिजिट ये हैं आपकी, 8 से भाग करेंगे तो देखो 8 एकम 8 चौक 32, 8 पांजे 40, तो यहाँ पे 40 पे गया तो कितना बचा? 6। अब बी की जगह क्या आएगा कि वो 8 से भाग जाए। अब देखो बी की जगह मैं 1 रखूंगा, बी की जगह मैं 1 रखूं तो 61 क्या भाग जाता है? नहीं जाता। 2 रखूं 62 क्या भाग जाता? 8 से नहीं जाता। 3 रखूंगा 63 जाता है? नहीं जाता। 4 रखूं 64, ये पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब मैं बी की जगह 5 रखता हूँ, क्या 65 जाएगा? बी की जगह 6 रखूंगा 66 भी नहीं जाएगा भाग। बी की जगह मैं 7 रखूं तो 67 होगा? नहीं जाएगा। बी की जगह यदि मैं 8 रखूँ 68 तो भी 8 से भाग नहीं जाएगा। बी की जगह मैं 9 रखूँ 69 बनेगा तब भी भाग नहीं जाएगा 8 से। तो ओनली 4 ऐसी संख्या है जो बी की जगह रखने पर 64 8 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो बी की वैल्यू मिल गई मुझे 4। अब देखो इस कंडीशन का खेल, 11 से कोई संख्या कब भाग जाती है? जब उसके ओड नंबर का सम माइनस इवन नंबर के सम या तो 0 आए या 11 आए डिफरेंस, ठीक है। तो देखो 8 + 13 4 17, 17 और 4 21, ठीक है 21 आ गया। अब इवन पे 1 + ए 1 6 1 7 + 7, तो इनका डिफरेंस है 21 माइनस ए + 7। इनका जो डिफरेंस है या तो 0 या 11 से मल्टीपल आना चाहिए। तो ए की जगह मैं क्या लिखूं? एक डिजिट ही लिखनी है ना, तो क्या लिखी जाए वो डिजिट? वो लिखी जाएगी 3। 7 और 3 10, 21 में से 10 गए तो कितना आएगा? 11 आएगा। आगे बात समझ में? तो देखो पूछा है क्या है? बी माइनस ए पूछा है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा? 1। तो ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो देखो 1 सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/cos लिख सकते हैं, माइनस cos ए है। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे cos आएगा, cos ए 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos cos मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन cos ए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन cos ए इंटू साइन ए। साइन स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया ना, तो ये क्या होता है आपका? tan ए। तो tan ए इंटू साइन ए, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई, ए रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 42 सेंटीमीटर। इट मेल्टेड टू फॉर्म ए आइडेंटिकल स्मॉल सॉलिड स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड स्फीयर? डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करना है? 7 6 42, 6 आया ना, 6 का क्यूब कर दो, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 16 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्राप्त जो सॉलिड स्मॉल सॉलिड स्फीयर होंगे वो कितने होंगे? 216, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 to 96? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्या से क्या हो जाए? पूरे पूरे भाग हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, ठीक है। अब देखो 53 और 57 के बीच में, तो 1 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 50 से 100 के बीच में भी कितने होते हैं? 10 होते हैं, होते हैं। देखो 53 से 57 में कितने नंबर हो जाएंगे? 45 नंबर है ये। 45 में से यदि मैं प्राइम नंबर घटा दूं जो कि है 10, घटा दिए मैंने, 10 घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? 35। ये क्या आएंगे? कंपोजिट नंबर आएंगे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से भाग जाते हैं या एक से भाग होते हैं, ठीक है ना। पर हमने क्या देखना था, कंपोजिट नंबर बताने थे। कितने कंपोजिट नंबर है, तो कितने हैं, 35 है। तो 35 ऐसे नंबर है जो दो या दो से अधिक संख्याओं से भाग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए ट्रायंगल ए बी सी मीट एट ए पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का जो एंगल बाइसेक्टर वो ओ पॉइंट पे मिलते हैं। इफ़ बी ओ सी 148 है तो बताना है मेजर एंगल, ए की वैल्यू बतानी है। तो देखो 148 कैसे आता है, 90 प्लस ए बाई 2, 90 माइनस करेंगे तो 58 बराबर ए बाई 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116 डिग्री, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो भाई इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।